Welcome back to Iqbal Ka Pakistan. We have a caller on line, very desperate to talk to Hakeem Saab. Hello. Assalamu alaikum. This is Ruby. Assalamu alaikum ji. Ruby कैसी हैं आप? खैरियत से? Thank you so much, Ali. मेरी बहुत congratulations that आपकी इतनी enormous opportunity है to be with the ustad at 1-to-1 level. माशाल्लाह जी, बिल्कुल आप सच कह रही हैं. लकी हो. और one thing is कि मुझे scare hits में कि हकीम साहब रास्ते में हमें छोड़ के ना चले जाएं. I wanted to know from हकीम साहब कि वो हमें शेर पढ़ना सिखा देंगे, और because एक ये बहुत मसला है, समझना तो दूर की बात है, समझा के जाएंगे यहाँ से. बिल्कुल बिल्कुल. आधे तो मैं भी समझ गया हूँ इससे पहले कि यानी कि जो उर्दू के अल्फाज जो थे जो कि समझ नहीं सकते थे. जी जी बोलिए. हेलो. जी जी. हेलो. हेलो. जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है हम लोगों को. I cannot hear. आप बोलिए, आप हमें आपकी आवाज आ रही है. आपसे कॉल बैक करते हैं, दोबारा बात करते हैं. ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो हैं वो, जो मेरा भी प्रॉब्लम यही था, बल्कि मेरा क्या तकरीबन 99% पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम है कि इस पोइट्री को समझना और इसकी जो राज हैं, इसके पीछे पोशीदा, उनको समझना. अली, पॉइंट इज हम आपको कुछ सिखा नहीं रहे हैं. आई एम ऑल्सो इक्वली फैसिनेटेड विद इकबाल एज यू आर, और हम सिर्फ उस रिस्क को शेयर कर रहे हैं आपके साथ. जो रिस्क अल्लाह ने हमें दिया है इकबाल के कलाम से, उनकी बरकत से, वी आर ओनली ट्राइंग टू शेयर इट विद यू, नॉट टीचिंग यू एनीथिंग. माशाल्लाह ये इतना बड़ा तोहफा है कि इवन आई एम डैजल्ड, आई एम फैसिनेटेड. और इकबाल, इनफैक्ट अगर आप मुझसे सच पूछिए तो इवन इकबाल वॉज ऑल्सो फैसिनेटेड. लोगों ने इकबाल से पूछा कि इकबाल आप ये बातें कैसे करते हो, हाउ डू यू डू ऑल दीज थिंग्स, आपके वजूद से ये कैसे निकलती हैं, ये तो कोई बंदे बशर के वजूद से इस लेवल पे कलाम निकल ही नहीं सकता. आप हैं कौन, हु आर यू, व्हाट इज योर रियलिटी. तो इकबाल ने इस पर बड़ा खूबसूरत अपना ही तारुफ कराया था. एंड इट्स एन अमेजिंग इंट्रो टू हिमसेल्फ. ही सेज इकबाल भी इकबाल से आगा नहीं है, इकबाल भी इकबाल से आगा नहीं है, कुछ इसमें तमस्खुर नहीं वल्ला नहीं है, कुछ इसमें तमस्खुर नहीं वल्ला नहीं है. मतलब मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, वल्ला आई एम नॉट जोकिंग. मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, मुझे नहीं पता मेरे अंदर ये फोर्सेस क्या काम करती हैं, क्योंकि लोगों ने कहा मगर आपके वजूद से जो बातें निकलती हैं ये डिवाइन है, ये तो इंसान बशर बंदे निकल ही नहीं सकती. तो जवाब फिर इकबाल ने इस पे क्या दिया कि देखो मुझसे लिखवाया जाता है, मेरे अंदर स्पिरिचुअल फोर्सेस काम करती हैं. इसका बड़ा खूबसूरत शेर है, कहते हैं निकली तो लबे इकबाल से जाने किसकी है ये सदा, निकली तो लबे इकबाल से जाने किसकी है ये सदा, पैगाम सुकून पहुंचा भी गई, दिल महफिल का तड़पा भी गई. अमेजिंग इज़न्ट दिस. पैगाम सुकून पहुंचा भी गई, दिल महफिल का तड़पा भी गई, लेकिन निकली लबे इकबाल से, पर जाने किसकी है ये सदा, पता नहीं मेरे वजूद में कौन बोलता है. तो ये इकबाल का कलाम तो ऐसा है कि यकीन वी आर ऑल्सो मेस्मराइज्ड, यानी लिटरल बीइंग मेस्मराइज्ड इज द वर्ड टू बी यूज्ड फॉर इट. और इंशाल्लाह जब तक अल्लाह ने तौफीक दी हम इस रिस्क को शेयर करेंगे. तो आइए हम बात कर रहे थे उस वक्त इकबाल ने जो फिर नौजवानों को जब ये बताया कि तुम शरीयत की पाबंदी पे आओ, अपने दीन को सीखो और उसकी विजडम समझने की कोशिश करो कि जो ये खाली रिचुअल नहीं है, हर रिचुअल के पीछे एक अमेजिंग डिवाइन विजडम है. कि जिस तरह तुम नमाज पढ़ते हो तो नमाज तुम्हारे लिए हज असगर का दर्जा रखता है, तुम रोजा रखते हो तो तुम्हारे अंदर सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन जो पैदा होता है कि तुम अपने नफ्स के शैतान को जो काबू करते हो, जो खैबर के किले तोड़ते हो अपने वजूद में, जो बड़े बड़े बुत तुमने बनाए होते हैं उनको तोड़ने के लिए तुमको रोजे की जरूरत है. फिर वो हज पे आते हैं, बहुत खूबसूरत फरमाते हैं कि हज जो है वो मोमिनों की असल एसेंस को, फितरत को डेवलप करता है. लेकिन उसका फायदा क्या होता है, फायदा वो ये कहते हैं कि हज एक हिजरत का सबक देता है, आपको ये सिखाता है कि अल्लाह के दीन के लिए अपने घर से निकलकर हिजरत करनी है और ट्रैवल करना है, जहां भी जाना पड़ा हम जाएंगे. हमारे बुजुर्गों ने हिजरत की, मक्के से मदीने मुसलमानों ने हिजरत की. और दूसरा सबक जो हज देता है जो बड़ा गैर मामूली है, देखिए यहां पॉलिटिकल डायमेंशन उसकी कितनी है कि हज वतन सोज है, वतन को जला देता है. यानी ये जो वेस्टर्न इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम ने वतन का कॉन्सेप्ट बना दिया है कि इंसानों को वतन में ज्योग्राफी में तोड़ दिया है, महदूद कर दिया है. जब तुम हज पे पहुंचते हो, 40 लाख मुसलमान पूरी दुनिया से जमा होते हैं, वहां किसी की कोई नेशनैलिटी नहीं होती है, ओनली यूनिटी ऑफ पर्पस, यूनिटी ऑफ पर्पस. और इकबाल ने इस पे बड़ा खूबसूरत शेर, एक और मकाम पे उनका शेर इस मामले पे है कि यूनाइटेड, इसका हम तर्जुमा करते हैं, मफहूम बताते हैं कि यूनाइटेड नेशंस को इस्लाम ने यह पैगाम दिया कि तुम अक़वाम मुत्तहिदा चाहते हो या इंसानियत को मुत्तहिद करना चाहते हो, तुम कौमों को इकट्ठा करना चाहते हो, मुल्कों को इकट्ठा करना चाहते हो या इंसानियत को कलेक्ट करना चाहते हो. जो हज का पैगाम है
وہ یہی ہے کہ پوری کلیکٹو انسانیت ایک وجود ہے. کسی انسان میں، گورے کالے میں، کسی نیشنلٹی میں، کسی اتنک گروپ میں، کسی لسانی گروپ میں، کسی فرقے میں، کسی گروہ میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کے حضور تم سب انسان ایک ہو. اس سے بڑا پیغام یونٹی آف ہیومینٹی کا کائنات میں کوئی نہیں ہے جو حج کا پیغام ہے. ایک طرف ہجرت ہے کہ اللہ کی خاطر ہم تکلیف، پوری دنیا سے لوگ سمٹتے چلے آتے ہیں ایک مرکز کی طرف، ایک فوکس کی طرف. اور اس کے بعد وطن سوز، کہ وہ وطن کا کانسیپٹ، نیشنلزم کا جو ویسٹرن کانسیپٹ ہے جو مغرب نے دیا ہے، وہ کانسیپٹ انسانوں کو تقسیم کرتا ہے ایک ملک میں، ایک نام میں، ایک جھنڈے میں. جب تک So you would denounce nationalism and patriotism.